माय नेम इज़ कार्तिक सैनी एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। तो यार कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे यार। और आ गया है आपका भाई एक नई वीडियो के साथ। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ शेयर करना मत भूलना। तो यार जो आज की वीडियो होने वाली है वो बेसिकली होने वाली है सीट कन्वर्जन रूल्स ड्यूरिंग स्पॉट राउंड ऑफ जैक दिल्ली। मतलब यार कि जो जैक दिल्ली में स्पॉट राउंड होगा तो उसमें कौन कौन से सीट कन्वर्जन रूल्स फॉलो किए जाएंगे, वो सारे रूल्स मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ वीडियो के एंड तक बने रहना, तभी आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी। तो यार जो फर्स्ट रूल है वो बेसिकली ये है यार कि सपोज जो सीट्स हैं बेसिकली, अगर मैं डिफेंस कैटेगरी वाली सीट्स की बात करूँ तो यार अगर डिफेंस कैटेगरी वाली सीट्स हैं और वो वैकेंट रह जाती हैं तो यार वो पास ऑन हो जाएंगी नॉर्मल कैंडिडेट्स को। मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। जैसे सपोज़ कोई जनरल डिफेंस की सीट है और अगर वो वैकेंट रह जाती है, अगर वो खाली रह जाती है, तो फिर जो वो सीट है यार वो नॉर्मल जनरल कैंडिडेट को पास ओवर हो जाएगी। तो यार मतलब अब जो वो सीट है उसको जनरल नॉर्मल कैंडिडेट्स के द्वारा भरवाया जाएगा। और ऐसे ही अगर कोई ओबीसी डिफेंस कैटेगरी की जो बेसिकली है वो सीट है और अगर वो खाली रह जाती है तो उस सीट को नॉर्मल ओबीसी बच्चों के द्वारा फिलअप किया जाएगा, मतलब नॉर्मल ओबीसी बच्चों के द्वारा उसको भरवाया जाएगा। तो यार फर्स्ट रूल तो ये हो गया। और अगर मैं सेकंड रूल की बात करूं तो जो सेकंड रूल है वो ये बोलता है कि जो एसटी दिल्ली कैंडिडेट्स के लिए जो सीट थी, यानी कि जो एसटी दिल्ली कैंडिडेट्स के लिए सीट थी, अगर वो वैकेंट रह जाती है तो जो वो सीट है वो मूव ऑन हो जाएगी एससी दिल्ली कैंडिडेट्स को, एससी दिल्ली कैंडिडेट्स के लिए। और वाइस वर्सा, मीन्स अगर एससी दिल्ली कैंडिडेट्स की जो सीट थी वो वैकेंट रह जाती है तो फिर वो मूव ऑन हो जाएगी एसटी दिल्ली कैंडिडेट्स के लिए। और जो अगला रूल है वो ये बोलता है कि अगर जो आउटसाइड एसटी कैंडिडेट्स हैं, आउटसाइड दिल्ली एसटी कैंडिडेट्स, अगर उनकी सीट वैकेंट रह जाती है तो वो आउटसाइड दिल्ली एससी कैंडिडेट्स के द्वारा भरवाई जाएगी एंड वाइस वर्सा। तो यार इस बात का आपको ध्यान रखना है। और इफ़ द कंप्लीट लिस्ट ऑफ एससी एसटी कैंडिडेट्स इज़ एग्जॉस्टेड, मतलब अगर जो एससी एसटी कैंडिडेट्स हैं दिल्ली रीजन के, अगर उनकी जो सीट्स हैं वो वैकेंट रह जाती है तो फिर वो सारी सीट्स मूव ऑन हो जाएंगी जनरल दिल्ली कैंडिडेट्स वाले बच्चों के लिए, यानी कि जो सीट्स हैं वो भरवाई जाएंगी जनरल दिल्ली कैंडिडेट्स के द्वारा बेसिकली। और अगर जो एससी एसटी सीट्स हैं आउटसाइड दिल्ली, अगर वो एग्जॉस्ट रह जाती हैं, अगर वो बेसिकली कंप्लीट एग्जॉस्ट हो जाती हैं, मतलब अगर वो वैकेंट रह जाती हैं, तो जो वो सीट्स हैं वो भरवाई जाएगी आउटसाइड दिल्ली जनरल कैंडिडेट्स के द्वारा। तो यार इस बात का आपको ध्यान रखना है। और अगर जो ईडब्ल्यूएस वाली सीट्स है, जो ईडब्ल्यूएस दिल्ली कैंडिडेट्स की सीट है, अगर वो एग्जॉस्ट हो जाती है, अगर वो वैकेंट रह जाती है, खाली रह जाती है, तो फिर वो जनरल दिल्ली कैंडिडेट्स के द्वारा भरवाई जाएगी। और अगर मैं ओबीसी दिल्ली कैंडिडेट्स की सीट की बात करूँ, अगर वो खाली रह जाती है तो फिर वो भी जनरल दिल्ली कैंडिडेट्स के द्वारा भरवाई जाएगी। और अगर मैं बात करूँ ओबीसी आउटसाइड दिल्ली कैंडिडेट्स की, तो ओबीसी आउटसाइड दिल्ली कैंडिडेट्स की अगर सीट खाली रह जाती है तो जो वो सीट है वो जनरल आउटसाइड दिल्ली कैंडिडेट्स के द्वारा भरवाई जाएगी। और अगर मैं बात करूं यार, इफ़ द कंप्लीट लिस्ट ऑफ जनरल दिल्ली कैंडिडेट्स गेट्स एग्जॉस्टेड, यानी कि जो जनरल के दिल्ली वाले बच्चे हैं, अगर वो उनकी जो सीट है वो खाली रह जाती है तो फिर वो जनरल आउटसाइड दिल्ली वालों के द्वारा भरवाई जाएगी। और वाइस वर्सा, मतलब अगर जो जनरल आउटसाइड दिल्ली वाले बच्चे हैं, अगर उनकी सीट खाली रह जाती है तो फिर जो उनकी सीट है वो बेसिकली कन्वर्ट हो जाएगी जनरल दिल्ली कैंडिडेट्स की सीट में। और मीन्स अब वो जनरल दिल्ली कैंडिडेट्स के द्वारा भरवाई जाएगी। मीन्स बेसिकली जो जनरल आउटसाइड दिल्ली की सीट है उस सीट में बेसिकली अब जनरल दिल्ली कैंडिडेट्स को लिया जाएगा। इसका मेरा कहने का मतलब ये है। तो यार आशा करता हूँ कि आपको सारे रूल्स समझ में आ गए होंगे। और यार अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें यार। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।